नमस्कार। आज दिनांक 16 मई 2021 है और गीता की अनवरत धारा का प्रवाह चल रहा है और उसमें हम नित्य नवीन मोतियों को अवगाहन कर रहे हैं और हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो आज पंचम अध्याय के ही हम 26वें श्लोक से पढ़ रहे हैं और आज अध्याय ये समाप्त हो जाएगा और भगवान की अनुकंपा बनी रहे और मैं भगवान की वाणी का इसी प्रकार से श्रवण करते रहें। भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पर। सुनिएगा। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत्तचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनम्। अर्थात जो काम और क्रोध से वियुक्त हैं, यानी कि वो उनको सताता नहीं है, काम और क्रोध से वो उनके क्षीण हो गए हैं, ऐसे यति नाम जिन्होंने इंद्रियों का निग्रह किया है, यत चेतसाम जो अपने चेतस यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन सबको वश में कर चुके हैं, उसके ऊपर दोनों तरफ से ब्रह्म निर्वाण है। अभी तो भी दोनों तरफ से ब्रह्म का निर्वाण है। ऐसे आत्मवान का दोनों तरफ से निर्वाण का अभिप्राय है कि संसार में रहते हुए सारे कर्म करते हुए भी वो मुक्त है और शरीर के छूटने के बाद तो वो मुक्त है ही, उसको दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुषैश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। इसमें भगवान ने एक ध्यान की विधि को बड़े सूक्ष्म रूप से कहा है कि स्पर्श आदि जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनको वश में करके बाह्य नेत्रों को और बाह्य चक्षुओं को बंद करते हुए, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए, अंतर ही अंतर भ्रू मध्य में यहाँ पर अपने केंद्र को स्थापित करें, यानी आँखों की पुतलियों को स्थापित करें। प्राण और अपान को, प्राण वायु और अपान वायु, इन दोनों वायुओं को सम करके नासा के अंतर्गत चलने वाले प्राण का वो निर्वहन करे, यानी उसी के ऊपर वो अपना कंट्रोल स्थापित करे। प्राण 5 हैं, ये कई शास्त्रों में बताया गया है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन पांचों के अलग अलग कार्य हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में काम आते हैं। तो इसमें जो कहा गया है प्राण और अपान वायु को कंट्रोल करना, तो मुख्यतः प्राण वायु जो पूरे हमारे शरीर में संचारित हो रही है और अपान वायु जो हमारे मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र इत्यादि में जो काम करती है, उस वायु का अपान वायु कहते हैं। उनको कंट्रोल करते हुए नासिका के अंतर्गत चलने वाले प्राण को नियंत्रित करना, संयमित करना, ये एक ध्यान की विधि है और बड़े सूक्ष्म रूप से कही गई है। तो इसको करने के लिए तो योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है, खाली इसको पढ़कर नहीं किया जा सकता है। यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। आगे भगवान कहते हैं, जो यतेंद्रिय है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, वो ऐसा बुद्धि और जो मुनि है वो मोक्ष परायण होता है, यानी वो मोक्ष को सहज रूप में ही पा लेता है। ऐसे जिसकी इच्छा, भय और क्रोध
चले गए हैं वो सदा मुक्त ही है, क्योंकि यही चीज़ें बांधने वाली हैं। जब इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वो मुक्त हो जाता है, ये कहने का अभिप्राय है। आगे भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। जो यज्ञ और तप आदि का भोक्ता है वो सर्वलोक महेश्वर मैं ही हूँ। यानी तुम यज्ञ करते हो तो मेरे लिए करते हो, उस सब का भोक्ता और कर्ता भी मैं ही हूँ। वो सब का महेश्वर, वो नारायण पुरुष मैं ही हूँ। मैं ही सब प्राणियों का सुहृत हूँ। सुहृत मीन्स मित्र हूँ, और इसको जान लेने वाला मुझे प्राप्त होता है और वो परम शांति को प्राप्त होता है। ये भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान ने अपने इस वचन के साथ इस अध्याय को समाप्त किया है। अब आगे हम छठा अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ये कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।